गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सैम पड्डा व्लॉग्स पे और शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। सुबह का 9 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। काम वाम घर का पूरा कर लिया है, और बैठे भी बड़े सुकून से हूँ और आंखों में और जुकाम तो भर भर के है। क्योंकि यहाँ का जी है कि जब सब बोलते हैं कि जैसे बेटी अब फर्स्ट 3 साल स्कूल जाएगी ना, जो पहले 3 साल वो स्कूल जाएगी तो वो वहाँ जाकर ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, बच्चों को जुकाम और खांसी की। तो फिर वो जब उसको तो है ही है, तो फिर वो घर आएगी तो वो हमें भी होती ही है। तो ये तो लगातार अब चलता ही रह रहा है। बहुत कम ही ऐसा दिन होता है कि ये पीछा छोड़े हमारा, नहीं तो नहीं छोड़ता। और आज वो जिद भी करी थी कि मैंने नहीं जाना, लेकिन मैंने जबरदस्ती से भेजा कि हफ्ते के 5 दिन ही स्कूल होता है और खेल कूद करके घर आ जाना, तो ना जाने वाली तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसी बात ही नहीं है कि वहाँ कौन सा बहुत बर्डन है कि पढ़ाई है बहुत ज्यादा, वो आप पे पढ़ाई का बर्डन डाल रहे हैं तो तुम्हें नहीं जाना, जिद करनी। वहाँ खेलना ही कूदना तो है, खाना खाना है और बस खेल कूद कर घर आ जाना है। तो जाइए। फिर मैंने भेज दिया और पीछे रख ली है अपने लिए। चाय लगभग बन ही गई है और चाय पीऊंगी। बाकी दिन के काम तो जो है वो तो वही रहेंगे। कल दिन बहुत अच्छा रहा है, पूरा दिन धूप रही है और मैंने कपड़े भी बहुत सारे धुले थे। आज बस ऐसा ऐसा ही है। आज फिर से बादल बादल है लेकिन बारिश नहीं है। तो बस बाकी देखती हूँ आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो मैं आराम से सुकून से बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। भूख सी लग रही है। काम तो मैंने जो था वो कर लिया। सैम के आने में भी अभी थोड़ा समय है। तो कल मैं लेकर आई थी खाने वाला, एक तो ये लेके आई थी, ये तो नहीं खाऊंगी, मन नहीं है। एक मैं छोटा सा पैकेट भी लेकर आई थी, इधर है। हाँ, ये वाला मैं लेकर आई थी। इसको ट्राई करती हूँ, ये क्या है। स्पाइसी देखकर मैं ले आई थी, वैसे यहाँ चीज़ें ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होती। ये देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, ये क्या निकलता है बीच में। अच्छा, बीच में से ना ऐसी वाली गिरियाँ निकली है, मसाला सा लगा हुआ है ऊपर, शायद ऊपर ना कोटिंग की हुई है बेसन की, तो ये निकली है। और ये कल का सैमरीन का ही पड़ा हुआ है, उसने जितना सा बीच में से खाना था वो खा लिया, बाकी इधर ही रखा हुआ है। और ये टाइम हो गया है सैम को स्कूल से लेने जाने का और 12 बज चुके हैं। अभी जाऊंगी तो 10-20 मिनट मुझे लग जाएंगे रास्ते में जाते जाते, और लेकर आती हूँ सैम को। काम तो आज मैंने बहुत टाइम से ही कर लिया, लेकिन सेहत थोड़ी गड़बड़ाई हुई है रात को। सैम के पापा की भी सेहत सही नहीं थी, मेरी भी नहीं और सैम की भी नहीं। तो ये जब से सैम स्कूल जा रही है ना, ये सब तब से ही होना शुरू हुआ है। ये प्रॉब्लम हमें तब से ही आ रही है, क्योंकि फिर वो बच्चों के कांटेक्ट में आती है तो फिर उसको इन्फेक्शन होती है, तो फिर साथ में हमें भी होनी ही है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है। और उसकी भी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिलहाल तो मैं जाती हूँ सैम को स्कूल से लेने। तो फिर देखती हूँ रात को आकर खाने में क्या बनेगा। शायद आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, बाकी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और आ गई हूँ घर वापस। चलो सैम पहले चेंज करके दूँगी। बीच में पानी की बोतल भी इसने आज रखी हुई है, कहीं पानी लीक हो गया ना, तो बीच में इसमें एक कपड़े भी हैं जो मैं वहाँ स्कूल में एक्स्ट्रा देती हूँ, वो आज बीच में ही है, वो भी पूरे भीग जाएंगे। तो पहले मैं कर लूँ सैम के कपड़े चेंज। तो अभी अभी सैम को लेकर स्कूल से आई हूँ घर वापस, और घर वापस आकर ना उसको खाना मैंने खिला दिया है और थोड़े से बर्तन हो रखे हैं साफ़ करने वाले। ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर खाने की तरफ हो जाऊँगी, रात के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। लेकिन अभी तो मैंने 45 मिनट लगते हैं उसको खाना खिलाने में, वो उसको खाना खिलाया है, अभी हाथ धुले हैं, तो सोचा पहले बर्तन साफ़ कर लूँ। तो आ गई किचन में और जहाँ मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, और इसके बाद बनाऊँगी रात के लिए खाना। और ना काफ़ी दिन से मेरा मन हो रहा है कि मैं ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँ, और मैंने ना आलू बॉयल कर लिए हैं और बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। विंटर में मुझे ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो बनाऊँगी। और इसके ना मैं जब ये बर्तन साफ़ कर रही थी, इसके बीचों बीच ना मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसकी बेटी भी सैम की क्लास में ही है, सेम सेक्शन में है, तो
वो मुझे पूछ रहे थे कि आपने जाना है आज 6 बजे पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी सेहत भी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं वैसे सैम को तो ले आई हूँ, लेकिन मीटिंग ना 6 बजे है। तो शायद उन्होंने बिस्तरा वगैरह लेना होगा बच्चों का, क्योंकि हो सकता है अब वो बच्चों को ना शाम तक रखा करें स्कूल में, जैसे 4 बजे तक। तो फिर वो दोपहर को सुलाते भी हैं वहाँ बच्चों को। तो वो शायद ये ही पेरेंट्स को बताना होगा। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे से नहीं जा होगा, क्योंकि सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मना कर दिया। तो शायद यही है, बाकी मुझे पूरा पता नहीं है। फ्रेंड जाएगी, वो तो ज़रूर जाएगी। तो फिर अगर वो गई तो फिर मैं उसी से पूछ लूँगी कि पेरेंट्स को क्या बोला है, क्योंकि सेम सेक्शन है उसके भी बच्चे का और मेरा भी। तो ऐसा फ़ोन जहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई, क्योंकि मुझे ना अब खाना बनाना है, रात को बनाऊंगी चावल के लिए पानी रखा है और कढ़ाई रखी है। और जहाँ मेरे फ्रोज़न मटर थे, ये मटर और ये हरी मेथी है, मतलब जो कसूरी मेथी होती है ना, वो जो ताज़ा होती है, तो वो बड़ी है। तो इसका लगाऊंगी तड़का। और जहाँ पर है मेरे आलू, ये मैंने बॉईल करके रखे थे और ये मैंने तड़का कर लिया। अभी मुझे टमाटर एक डालना है, वो मैं बाद में डालती हूँ। और मैं बनाऊंगी आज आलू मटर की सब्ज़ी। तो कर लेती हूँ, रेडी कर लिया है सब कुछ, तड़का ही लगाना है, झट से बन जाएगी। कुछ मेरा इधर बहुत सारा खलारा पड़ रखा है, क्योंकि जब किचन में काम करते हैं ना, तो ये फिर इतना सा तो हो ही जाता है। मुझे ना विंटर में ये बहुत अच्छी लगती है, मेथी का तड़का लगाकर और हरी धनिया डालकर ना आलू मटर की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि ये मटर जो है ना, ये फ्रेश वाली नहीं है, ये फ्रोज़न मटर है। क्योंकि यहाँ ना फ्रेश वाली मटर नहीं मिलती, मतलब मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन ये फ्रोज़न है तो फिर भी चल जाती है, अच्छी ही लगती है। लेकिन ये आलू जो है ना, ये तो मेरे फेवरेट वाले हैं, बहुत ही अच्छे ये आलू हैं। तो मैं लगा लेती हूँ तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल तो डाल दिया है, अब थोड़ा सा ज़ीरा, छोटा चम्मच ही डालूंगी जीरा। और जहाँ मैंने ना आलू की सब्ज़ी को तड़का तो लगा दिया है, लेकिन ना मैं कैप्चर नहीं कर पाती अच्छे से, क्योंकि मुझे ना एक हाथ में फ़ोन पकड़कर और दूसरे हाथ में ना उस सब्ज़ी को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो तड़का तो लग गया है, थोड़ा सा बीच में पानी डाल दूँगी तो झट से बन जाएगी सब्ज़ी। बाकी चावल मैंने एक साइड रखे हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन जाएगी। और जहाँ मैंने चावल रख दिए हैं, तो मेरे चावल हो रहे हैं, और जहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है, अभी बनी नहीं है। चावल और ये लगभग साथ साथ ही बन जाएंगे, बनने ही वाली है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इतना आज मेरा मन हो रहा था ना ये खाने का, तो फिर मैंने सोचा कि मन हो रहा है तो बना ही लेती हूँ। तो ये रही मेरे चावल, और चावल भी ना लगभग ख़त्म हो रही हैं, ये बाहर फेंकती हूँ, क्योंकि ये ना इस वाले थैले में थे, तो जितने लास्ट में थे ना वो मैंने निकाल लिए। तो अब इसको भी बाहर फेंकती हूँ। ये चावल ना मुझे अच्छे नहीं लगे, जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, तो ये भी बासमती चावल, लेकिन ये चावल ना थोड़े से मतलब पतले हैं। है अच्छे, ऐसा नहीं है कि अच्छे ही नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मैं पहले लेके आई थी ना, वो थोड़े अलग थे। इनका बनाने का मुझे तजर्बा नहीं हो पा रहा कि कैसे बनाने हैं, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना, तो ये बहुत जल्दी से बन जाते। मतलब जो पहले वाले चावल थे ना, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते थे बनने में, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो ये ना झट से पता भी नहीं चलता कब ये गल जाते हैं। तो हालांकि खड़ा खड़ा चावल जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छे थे वैसे, लेकिन मेरे को बनाने का कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। और सब्जी को तड़का मैंने लगा दिया है, चावल मेरे बन रहे हैं, आटा मेरा गूंदा हुआ है, और लगभग काम मेरे सारे हो ही चुके हैं। और एक मन हो रहा है कि सैम की उधर जो स्कूल में मीटिंग है वहाँ चली जाऊँ अटेंड करने। एक मन हो रहा है कि रहने देती हूँ, क्योंकि चलकर फिर से पैदल वहाँ जाना, साथ में बच्चे को भी लेकर जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी अब पैदल चलकर आई है, तो फिर से वहाँ जाना, फिर से वापस आना, तो बच्चे को भी बहुत कठिन होता है। तो सैम के पापा भी 6 बजे तक शायद वो भी नहीं आएंगे, नहीं तो अगर वो आ जाते तो फिर तो मैं उनके साथ भी चली जाती। वैसे समय मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, बस चलकर पैदल चलकर जाने में और आने में दिक्कत है, इसी वजह से नहीं जाना चाहती। तो सेहत भी अच्छी नहीं है, ये भी रीज़न है एक। और
वीडियो भी आज का मैं अपनाना यहीं तक रखना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। मैं आपको मिलती हूँ कल, अभी के लिए बाय बाय।